नौजवान स्कूल मास्टर्स की तरबियत का फैसला किया जो आदाब मुआशरत से बिल्कुल नावाकिफ थे। यूं नीला साल ने उसातिज़ा की तरबियत का आगाज किया। बरस की उम्र में जॉन बैप्टिस्ट डी ला साल ने सोचा कि खैराती स्कूलों और स्कूल मास्टर्स को किसी मजहबी कम्युनिटी में बदलना चाहिए। इस मकसद के हसूल के लिए जॉन बैप्टिस्ट डी ला साल ने सारी रात खुदा से रहनुमाई हासिल करने में बसर की। मई 1684 ईस्वी में एक दिन जॉन बैप्टिस्ट डी ला साल ने उन उसातिज़ा को बुलाया जिन पर उन्हें कामिल यकीन था। रिट्रीट के दौरान बहुत बहस मबासे के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें ब्रदर्स की जमायत बनाना होगी। जिनका अपना खास लिबास होगा और अपने आप को खास मन्नतों और वादों के पाबंद करें। मई बरोज अतवार 1684 ईस्वी में पाक तस्लीस की ईद के मौका पर नौजवान स्कूल मास्टर्स ने कम्युनिटी के चैपल में अक़दस साक्रामेंट के सामने मिलकर ताबेदारी का वादा किया। यूं डी ला साल ब्रदर्स का क़याम अमल में आया। उसातिज़ा के तरबियती अदारों के क़याम का असर यह हुआ आप बहुत से उसातिज़ा तरबियत याफ्ता हो गए जो रीम्स के नज़दीक
देहाती इलाकों की जरूरियात के लिए काफी थे। उसातिज़ा की हैसियत से ब्रदर्स की मशहूरी फैल गई कि पूरे फ्रांस से नए स्कूल खोलने की दरख्वास्तें मौसूल होने लगी। अब हर जगह ब्रदर्स ने वही कवानीन और तरीक़ाकार अपनाए और काबिल रश्क शोहरत पाई। अब जॉन बैप्टिस्ट डी ला साल अपने काम से मुतमईन नजर आने लगे। बढ़ती उम्र के साथ साथ उनके काम में शिद्दत आती गई। मुसलसल रियाजत, रोजे रखने, स्कूल और उसातिज़ा की जुमला जरूरियात को पूरा करने के लिए लगातार सफर ने उन्हें कमजोर और निढाल कर दिया। उन्होंने अपनी सेहत की जरा भर परवाह न की। वो अक्सर बीमार रहने लगे। जोड़ों का दर्द तो सालों से था, सांस की तकलीफ और सर दर्द ने तकलीफ में मजीद इजाफा कर दिया। ब्रदर्स बार्थोलोमेव ने उन्हें सख्त रोजे रखने से मना फरमाया। डॉक्टर ने चेक करने के बाद हालत तशवीशनाक बताई। जॉन बैप्टिस्ट डी ला साल समझ चुके थे कि उनका आखिरी सफर शुरू हो गया है। जानकनी की हालत में भी जॉन बैप्टिस्ट डी ला साल ने पाक शराकत लेने के लिए ख्वाहिश जाहिर की। फिर वो काफी खामोशी में चले गए। ब्रदर्स जॉन के बिस्तर के गिर्द जमा हो गए। जब जॉन को होश आया तो ब्रदर बार्थोलोमेव ने उन्हें ब्रदर्स को बरकत देने के लिए कहा। उन्होंने ब्रदर्स को नसीहत करते हुए कहा, अगर तुम साबित कदम रहना और अपनी बुलाहट में मरना चाहते हो तो दुनियावी कामों से ला ताल्लुक रहना, वरना आहिस्ता आहिस्ता तुम उनके रंग में रंग जाओगे। 7 अप्रैल 1719 ईस्वी पाक जुमा के रोज वो अपने खुदावंद में सोने की तैयारी कर रहे थे। आखिरी लम्हे उन्हें होश आया तो मुकद्दसा बाप की हजूरी में दुआ की। और ये आखिरी अल्फाज कहे, मैं तमाम बातों और कामों में खुदा की मर्जी बजा लाता हूं। और यूं जॉन बैप्टिस्ट डी ला साल
अपने खाल के हकीकी से जा मिले। दुनिया भर से हजारों की तादाद में लोग आए ताकि उन्हें खराज तहसीन पेश कर सकें। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मुक़द्दस पतरस की तरह मसीह खुदावन ने हमारे अजीम बानी मुक़द्दस जॉन बैप्टिस्ट डी ला साल को चुना कि वो उसके बर्रे चराए और उसकी भेड़ों की देखभाल करे। मुक़द्दस जॉन ने अच्छे और वफादार शागिर्द होने का सबूत दिया। डी ला साल की गरीब बच्चों की मोहब्बत की वजह से आज तालीमी मैदान में गरीब बच्चों की जिंदगियां बदल चुकी हैं। यही वजह है कि डी ला साल के इस मुक़द्दस मिशन को ला साल ब्रदर्स अपनी तालीमी खिदमत के जरिए दुनिया के हर कोने में पहुंचा रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, डी ला साल की ईमान परवर और गरीब परवर जिंदगी के लिए जो खुदा ने हमें तोहफा में दी, बेहद शुक्रगुजार हैं। हमारी दुआ है कि डी ला साल की दुआओं की बदौलत ला सालियन फैमिली दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। डी ला साल की वफात के तकरीबन 200 साल बाद 1888 ईस्वी में उन्हें मुबारक करार दिया गया और इसके 12 वर्ष बाद सन 1900 ईस्वी में रोम में मुक़द्दस पतरस के गिरजाघर में एक शानदार तकरीब के दौरान उन्हें मुक़द्दस करार दिया गया और